नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल में मैं श्रीमती सुवर्णा अशोक गव्हाणे। आज हम देखते हैं कक्षा छठी का हिंदी का लेक्चर 22। टॉपिक नेम वह देश कौन सा है। हम जो कविता आज देखने वाले हैं उस कविता का नाम है वह देश कौन सा है। नवी कविता वह देश कौन सा है। इसके कवि है रामन रेश त्रिपाठी। इनका जन्म हुआ है 4 मार्च 1879 में। मृत्यु हुई है 16 जनवरी 1962 में। इनकी रचनाएं हैं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है। परिचय: आप राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। देखते हैं वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेले, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर मधुर प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहराती, आनंदवन जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। देखो वह देश कौन सा है। यह कविता अभी हमने ले के साथ पढ़ी है। अब देखेंगे कविता का सरल अर्थ। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। कविता का अर्थ देखेंगे अब। वह कौन सा देश है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है वह देश कौन सा देश है। समुद्र जिसके चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है वह देश कौन सा है। जिसे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल में सींचती है और उसे सुंदर बनाती हैं वह देश कौन सा है। जहाँ जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ तथा मेवे उत्पन्न होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। मैदान गिरी वनों में हरियाली रहलाती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। इसका अर्थ देखेंगे। वह कौन सा देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद है। वह कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। वह कौन सा देश है जहाँ हम सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है।
जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, वह भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है। हमने अभी कविता देखी वह देश कौन सा है और देखा कि भारत का यहाँ सुंदर वर्णन कवि ने किया है। अब देखेंगे शब्द वाटिका। नए शब्द मनमोहिनी मन को मोहित करने वाली, निरंतर यानी सदैव, रत्नेश यानी सागर, सुधा अमृत, सलोना यानी सुंदर, नाज अनाज, प्रसून फूल, गिरि पर्वत धन संपत्ति, संसार विश्व दुलारा प्यारा। समानार्थी शब्द देखेंगे। हिमालय नगपति, फूल यानी पुष्प, गिरि पर्वत, सागर समुद्र, दिन दिवस, वन विपिन, सुधा पीयूष, रात निशा, संसार दुनिया। आगे के लेक्चर में हम स्वयं अध्ययन देखेंगे। धन्यवाद।